सोचो तुम्हें अहमदाबाद से मुंबई कार से जाना है। गूगल मैप्स खोलते हो, रूट दिखाई देता है, एस्टिमेट आता है 7 घंटे में पहुंच जाओगे। तुम कैलकुलेशन कर लेते हो, फ्यूल कितना लगेगा, लंच कहाँ करोगे, मुंबई के कितने बजे पहुंचोगे। सब कुछ प्लान हो चुका है। जर्नी शुरू होती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। हाईवे खुला है, ट्रैफिक कम है, और तुम्हें लगने लगता है शायद एस्टिमेट से भी जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर जर्नी धीरे धीरे बदलने लगती है। वडोदरा के पास ट्रैफिक जैम मिल जाता है, कुछ टाइम निकल जाता है, फिर रोड कंस्ट्रक्शन सामने आ जाता है, एक लेन बंद है, स्पीड कम करनी पड़ती है, फिर बारिश शुरू हो जाती है। विजिबिलिटी और ट्रैफिक दोनों अफेक्ट होते हैं। आगे एक एक्सीडेंट की वजह से डाइवर्जन लेना पड़ता है। फिर फ्यूल स्टॉप, फूड स्टॉप और छोटे छोटे डिलेज जो शुरुआत में इरेलेवेंट लग रहे थे, वही अब टोटल टाइम को बदल देते हैं। आखिर में तुम मुंबई पहुंचते हो, 7 घंटे में नहीं, बल्कि काफी देर बाद। अब क्वेश्चन यह है कि क्या गूगल मैप्स गलत था? जरूरी नहीं। प्रॉब्लम यह थी कि एस्टिमेट एक आइडियल जर्नी पर बेस्ड था। एक ऐसी जर्नी जहां ट्रैफिक ना हो, कंस्ट्रक्शन ना हो, एक्सीडेंट ना हो, वेदर प्रॉब्लम ना हो और कोई अनएक्सपेक्टेड स्टॉप ना आए। यही प्लानिंग फैलेसी है। हम फ्यूचर को उस तरह इमेजिन करते हैं जैसे सब कुछ स्मूथली चलेगा, लेकिन रियलिटी में हर राउट पर हिडन डिलेज होते हैं। और बर्लिन ब्रांडनबर्ग एयरपोर्ट या बीईआर बिल्कुल अहमदाबाद से मुंबई की उसी जर्नी की तरह था। जब भी आर प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, प्लानर्स के सामने एक क्लियर डेस्टिनेशन था: बर्लिन को एक मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट देना। एक ऐसा एयरपोर्ट जो जर्मनी की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करे। इनिशियल एस्टिमेट था कि एयरपोर्ट कुछ ही ईयर्स में रेडी हो जाएगा। बजट भी मैनेज था, सब कुछ प्लान के मुताबिक लग रहा था। लेकिन जर्नी शुरू होते ही हिडन डिलेज सामने आने लगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन डिलेज आए, फिर टेक्निकल सिस्टम्स में प्रॉब्लम सामने आने लगी, स्पेशली फायर सेफ्टी सिस्टम, जो पूरे प्रोजेक्ट का सबसे क्रिटिकल पार्ट। पेपर पर सब कुछ वर्क करता हुआ लग रहा था, लेकिन रियलिटी में सिस्टम एक्सपेक्टेड तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा था। प्रोजेक्ट रुकता गया, टेस्टिंग होती रही, रीडिजाइन होते रहे और टाइमलाइन लगातार आगे बढ़ती रही। फिर मैनेजमेंट इश्यूज सामने आए, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हुई, बार बार इंस्पेक्शंस हुए, बार बार रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रही। हर बार प्लानर्स को लगता कि अब प्रोजेक्ट कंप्लीशन करिए, लेकिन हर बार कोई नया ऑब्स्टिकल सामने आ जाता। बिल्कुल वैसे ही ऐसे अहमदाबाद से मुंबई आते समय हर कुछ डिस्टेंस पर या ट्रैफिक जल जाए, डेस्टिनेशन रहती है, लेकिन अराइवल टाइम बदलता जाता है। बीआर के साथ भी ही हुआ। ओरिजिनल ओपनिंग डेट कई बार पोस्टपोन हुई, प्रोजेक्ट बार बार फिनिश लाइन के करीब आता दिखाई देता था, लेकिन फिनिश लाइन हर बार और आगे चली जाती थी। आखिरकार जब एयरपोर्ट ओपन हुआ, नंबर्स शॉकिंग थे। ओरिजिनल बजट लगभग 2 बिलियन यूरो के आसपास था, लेकिन फाइनल कॉस्ट बढ़कर लगभग 6 बिलियन यूरो तक पहुंच गई, यानी मैसिव एडिशनल कॉस्ट लग चुकी थी। ओपनिंग में भी लगभग एक डेकेड का डिले हो चुका था। जिस प्रोजेक्ट को रिलेटिवली जल्दी कंप्लीट होना था, वह ईयर्स तक कंस्ट्रक्शन साइट बना रहा। लेकिन बीआर की स्टोरी सिर्फ एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन की स्टोरी नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टोरी है। क्योंकि प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ था, एयरपोर्ट फाइनली बन गया, प्लेन्स ने फ्लाइट्स शुरू कर दी, पैसेंजर्स आने लगे, लेकिन प्रिडिक्शन फेल हुई थी। एस्टिमेट्स गलत नहीं थे, लेकिन इनकम्प्लीट थे। प्लानर्स ने प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं किया था, उन्होंने प्रॉब्लम्स को अंडर एस्टिमेट किया था। और यही प्लानिंग फॉलिसी का कोर है। जब हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, तब हम डेस्टिनेशन देखते हैं, फाइनल एयरपोर्ट देखते हैं, फाइनल बिल्डिंग देखते हैं, फाइनल सक्सेस देखते हैं, लेकिन बीच के ट्रैफिक जैम्स नहीं देखते, बीच के डिलेज नहीं देखते, बीच की अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखते। बीईआर उसी लेसन का मॉडर्न एग्जाम्पल है। एक रिमाइंडर कि रियलिटी अक्सर ब्लूप्रिंट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और फ्यूचर अक्सर एस्टिमेट से ज्यादा लंबा होता है। प्लानिंग पॉलिसी वही ओवर कॉन्फिडेंस है जो कहता है, इस बार अहमदाबाद से मुंबई बिना ट्रैफिक के पहुंच जाऊंगा। और बीआर वही रियलिटी चेक है जो जवाब देता है, ट्रैफिक अभी दिख नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह एग्जिस्ट नहीं करता।